हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, एकदम फाइन। चलो, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर आ गए हैं। आज का लेक्चर है हमारा फ्यूल सेल के ऊपर। ठीक है, फ्यूल सेल एग्ज़ाम के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट तो है। सभी एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम ले लो, चाहे गुजकेट का ले लो, चाहे नीट का, चाहे जेडबल का ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो हमारा फ्यूल सेल है, फ्यूल सेल इज दैट गैल्वेनिक सेल दैट आर डिजाइन टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल सेल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो कंबशन का एनर्जी होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है? केमिकल एनर्जी। उसको किस में कन्वर्ट करा जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्यूल सेल बोलते हैं। उसके बाद नाउ डेज H2 and O2 फ्यूल सेल इज यूज्ड फ्रीक्वेंटली। ठीक है, तो नाउ डेज में हमारा कौन सा फ्यूल सेल फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है? तो H2 and O2 फ्यूल सेल। अब यहाँ पे देखो, ये हमने डायग्राम बनाया है। यहाँ पे ये डायग्राम ऐसे ही आपको एग्जाम में ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले इसमें एक कंटेनर बनाना है। उसमें सबसे पहले ये वाला हमारे पास क्या है? ये वाला जो हमारे पास है, एक ब्लू कलर का है कॉलम और एक दूसरा है हमारे पास रेड कलर का कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको कॉलम दिख रहे हैं वो क्या है? कार्बन कंटेनर है। ठीक है, कार्बन कंटेनर है दोनों, ये और ये दोनों कार्बन कंटेनर है, लेकिन वो पोरस कार्बन कंटेनर है। कैसे है? पोरस कार्बन कंटेनर। ठीक है, यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हो, ये हमारे पास H2 का इनलेट, ये हमारे पास O2 का इनलेट। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास बनेगा आउटलेट। किसका आउटलेट है? H2O का आउटलेट। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे सबसे पहले जो दोनों कॉलम, मतलब दोनों पोरस कंटेनर के बीच में हमने क्या लिया है? इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा है? कॉन्सनट्रेटेड एक्वियस NaOH। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो हमारा H2 गैस है वो यहाँ से बबल होगा और यहाँ से दो OH माइनस आयन को उठाएगा, उसका कन्वर्जन करेगा H2O एंड इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा कैथोड का रोल। तो आप लोगों को इसकी रिएक्शन देखनी है तो आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा है कि एनोड एंड कैथोड क्या है हमारा? एनोड एंड कैथोड, ये वाला एनोड है और ये वाला कैथोड है। एनोड पे कौन सा चार्ज रहेगा? माइनस चार्ज। कैथोड पे चार्ज रहेगा प्लस चार्ज। एनोड एंड कैथोड क्या है हमारे? पोरस कार्बन कंटेनर। ठीक है, उसके अंदर क्या फिल किया जाता है? कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट? या तो प्लेटिनम या तो पैलेडियम। और कैटलिस्ट का क्या काम होता है? उसका काम होता है हमारा केमिकल रिएक्शन जो होती है उसका जो रेट होता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसको इंक्रीज करना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं रिएक्शन के बारे में। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको कुछ और फैक्ट बता देता हूँ। इन अबोव फ्यूल सेल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बबल्ड थ्रू पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स इनटू एक्वियस NaOH इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है उसको क्या किया जाता है? उसको बबल किया जाता है थ्रू पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड। ठीक है, इनटू एक्वियस NaOH इलेक्ट्रोलाइट, जो बीच में जो पार्ट था NaOH का इलेक्ट्रोलाइट, उसमें फिल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, कैटलिस्ट लाइक finely divided PT और PD metals are incorporated into electrodes for increasing rate of electrode reaction। मतलब जो हमारा कैटलिस्ट हमने फिल किया है प्लेटिनम और पैलेडियम, उसको फाइनली डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले फाइनली डिवाइड का मतलब क्या होता है? इसके छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड करना है ताकि उसका जो सरफेस है, सरफेस ज़्यादा मिलेगा। और हमको पता है कि सरफेस जितना ज़्यादा मिलेगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि सरफेस ऑफ कैटलिस्ट क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं रिएक्शन एट एनोड क्या होगा? H2, जो H2 गैस बबल हो रहा था उसने बीच में से क्या उठाया? 2H माइनस। H2 प्लस 2H माइनस विल गिव्स 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं कैथोड। चलो, तो कैथोड में ऑक्सीजन गैस आया था, तो 1/2 O2 गैस प्लस जो हमारा एनोड पे जो वाटर का जो मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है उसमें से दो में से सिर्फ एक वाटर का मॉलिक्यूल ये उठाएगा और क्या बनाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा।
चलो तो देखो यहाँ पे हमारे पास कितनी चीज़ें है, 1 2 और 3। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या होगा, ये हमारा H2 है ना, H2O वाटर, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, इसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं 2H प्लस एंड O-2, ठीक है। और दूसरी बात ये है, हमारे पास ये वाला ऑक्सीजन है, 1/2O2 मतलब एक ऑक्सीजन। अब एक ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर क्या बनेगा, O-2, उसके ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो O-2 का एक एटम, आइटम तो नहीं बोल सकते, आयन, ठीक है, ये वाला एक आयन, ये वाला एक आयन, मतलब ऑक्सीजन के टोटल 2 आयन। हाइड्रोजन के कितने आयन, हाइड्रोजन के भी 2 आयन, तो 2 हाइड्रोजन के आयन, 2 ऑक्सीजन के आयन, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, OH-, कितना, 2 आयन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कितना H प्लस है 2, कितना O-2 है 2, इसलिए यहाँ पे 2OH- बना है, ठीक है। अब बात करते हैं ओवरऑल रिएक्शन। और ओवरऑल रिएक्शन में क्या आएगा, सबसे पहले लिखना है H2, उसके बाद लिखना है 2H-, लेफ्ट साइड वाला सारा पोर्शन हम लिख देंगे, उसके बाद राइट साइड वाला लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2H- कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा है, इलेक्ट्रॉन क्योंकि दोनों साइड है तो दोनों साइड ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल रिएक्शन कौन सा है, H2 प्लस 1/O2 विल गिव्स H2O। तो यहाँ पे देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज रिलीज्ड ओवर हियर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे H2O का एक मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। दिस फ्यूल सेल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्यूल सेल, मतलब ये जो हमने फ्यूल सेल हम स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, वो हमारा वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्यूल सेल है, ये बहुत सक्सेस गया था इसलिए, ठीक है। अब फ्यूल सेल आर पॉल्यूशन फ्री, आप लोग देख सकते हो इसमें कोई भी टाइप का पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फ्यूल सेल आर पॉल्यूशन फ्री। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे बच्चों। चलो हमारा ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये क्या कहता है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या लिखा है, द सेल वॉज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक पावर इन द अपोलो स्पेस प्रोग्राम, मतलब जो अपोलो स्पेस प्रोग्राम था, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रिक पावर प्रोवाइड करने के लिए कौन सा सेल का यूज़ किया था, हमारा फ्यूल सेल का, ठीक है। तो उसने क्या किया था, प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की थी, फर्स्ट ये वाला उसने काम किया, दूसरा उसने क्या काम किया, ये वाला प्रोवाइडिंग वाटर फॉर एस्ट्रोनट्स। हमने देखा यहाँ पे कि वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, इसलिए वाटर भी मिलेगा हमको, तो वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी एस्ट्रोनॉट होंगे, हमारा जो स्पेस प्रोग्राम था अपोलो वाला, तो उसमें जो भी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ होगा उसका उसने पानी का उपयोग कैसे किया होगा, पीने के लिए, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ किया होगा। दूसरी बात, इसकी जो एफिशिएंसी है वो है 70%, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंसी उसकी 70% है। अब बात करते हैं, फ्यूल सेल आर मोस्ट एफिशिएंट एंड बेटर देन थर्मल प्लांट्स, ठीक है। तो जो पुराना टाइम था, पुराने ज़माने में ये जो हमारा फ्यूल सेल है वो तो नहीं थे, उस टाइम पे क्या थे, थर्मल पावर प्लांट थे, तो वो थर्मल पावर प्लांट या फिर थर्मल प्लांट भी बोल सकते हो, ठीक है, उसका यूज़ हो रहा था किस में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो उस टाइम पे उसकी जो एफिशिएंसी थी वो देखो यहाँ पे कितनी है, 40%, ठीक है, इसलिए ये कैसा था, ये लेस एफिशिएंट था। लेकिन अभी यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, फ्यूल सेल, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 70%, तो ये हमारे पास बेटर है, हम लोग बोल सकते हैं। अब देखो थर्मल पावर प्लांट कैसा था, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप लोग जूम करके देख लेना कि जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है उसमें जो हमारा फॉसिल फ्यूल है उसको बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है, बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है, उसके ऊपर एक कंटेनर होता है, उसमें क्या होता है, वाटर, तो उसको बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो क्या होगा, ये जो हमारा कंटेनर में जो वाटर है वो वेपर बन के ऊपर जाएगा, उसके ऊपर होता है टरबाइन, जो उसकी वेपर होती है वो जाएगी टरबाइन के अंदर, टरबाइन के अंदर से यहाँ से उसकी लाइन होती है, वो लाइन से वो जाएगा इलेक्ट्रिक जनरेटर या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के पास, सेम टू सेम दूसरे टरबाइन से जाएगा दूसरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के पास, और उसके बाद ये क्या पास करेगा, उसके बाद ये वाला पोर्शन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, ठीक है, डिफरेंट एरिया में। तो इसलिए इस तरह हम क्या कर सकते हैं, थर्मल पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, पहली बात तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरी बात क्या है कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत कम है, इतनी एफिशिएंसी में बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ठीक है। तो ये
ये वाला बेटर नहीं रहेगा। बेटर कौन सा रहेगा? ये वाला। क्यों बेटर रहेगा? क्योंकि इसमें 70% एफिशिएंसी है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, इसमें जो सिस्टम है उसकी वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसकी जो मेथड है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसलिए, ठीक है। चलो अब हम इसका रिवीजन कर लेते हैं बच्चों, रिवीजन करेंगे। चलो आज हमने क्या पढ़ाई की है, क्या स्टडी किया? फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या था हमारा? फ्यूल सेल इज दैट गैल्वेनिक सेल that are designed to convert the energy of combustion of fuel like hydrogen, methane, methanol directly into electrical energy are called fuel cell, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं। देखो हाइड्रोजन है, उसके बाद मीथेन, उसके बाद मीथेनॉल, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी का कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। उसके बाद नाउ डेज H2 एंड O2 फ्यूल इज़ यूज्ड मोर फ्रिक्वेंटली। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमने यहाँ पे एग्जांपल लिए हाइड्रोजन, मीथेन और मीथेनॉल के, उन सभी एग्जांपल में से सबसे ज़्यादा यहाँ पे कौन सा यूज़ हो रहा है? H2 एंड O2 का, ठीक है। ये क्यों यूज़ हो रहा है? क्योंकि ये वाला जो है वो मोर एफिशिएंट है, इसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए। अब यहाँ पे हमने उसकी कंस्ट्रक्शन में क्या लिया था? सबसे पहले हमने लिया था एनोड एंड कैथोड। एनोड एंड कैथोड क्या है? पोरस कार्बन कंटेनर, ठीक है। आप लोग देख सकते हो एनोड जो है वो ब्लू कलर का है, जो कैथोड है वो क्या है? रेड कलर का है। उसके बाद जो बीच वाला पोर्शन है उसमें हमने क्या फिल किया? कॉन्सेंट्रेटेड एक्वियस NaOH। उसके बाद लेफ्ट साइड से H2 और राइट साइड से O2, दोनों साइड से हमने गैसेस बबल थ्रू हमने पास किए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने उसकी रिएक्शन देखी थी, ठीक है। रिएक्शन देखो, एट एनोड H2 + 2H- विल गिव्स 2H2O + 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो H2 गैस था उसने बीच में से 2H- आयंस उठाए, बनाए 2H2O का मोलिक्यूल्स, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। उसके बाद जो कैथोड है वहाँ पे तो ऑक्सीजन गैस है, उसने क्या किया? उसने एक H2O का मोलिक्यूल लिया, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, उसको कन्वर्ट किया OH- में, 2 OH- के आयंस में। अब उसके बाद हमने क्या किया? ओवरऑल रिएक्शन देखी, उसमें H2 + 1/2 O2 विल गिव्स H2O, तो इसमें 1 H2O का मोलिक्यूल है वो रिलीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो हमारा फ्यूल सेल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्यूल सेल्स, तो ये क्या है? सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल सेल्स में से एक है, ठीक है। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स भी हमने स्टडी किए थे। कौन कौन से फैक्ट्स है? देखो यहाँ पे, इन above fuel cell hydrogen and oxygens are bubbled through porous carbon electrode into aqueous NaOH electrolyte, ठीक है। जो बीच वाला जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस बबल होंगे, ठीक है। किसके ऊपर से ये पास करेंगे? ये पास करेंगे पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर से, ठीक है। उसके बाद हमने कैटलिस्ट लाइक फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम और पैलेडियम मेटल्स, उसको क्या किया? इनकॉर्पोरेट किया इनटू इलेक्ट्रोड्स फॉर इंक्रीजिंग रेट ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन। जो हमारा रेट ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए हमने क्या किया? कैटलिस्ट को अंदर फिल किया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट स्टडी किया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट स्टडी किया है। यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे हमने लिया है दिस सेल वॉज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक पावर इन द अपोलो स्पेस प्रोग्राम। जो हमारा अपोलो स्पेस प्रोग्राम था उसमें हमको जब भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी तो हमने ये वाला फ्यूल सेल का यूज़ किया था। उसके बाद एस्ट्रोनॉट से उसको वाटर भी मिल गया था। उसके बाद इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा थी, 70% अच्छी है। और ये वाला जो फ्यूल सेल है वो क्या है? बेटर है, बेटर दैन थर्मल सेल। जो हमारा थर्मल प्लांट है उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 40%, लेकिन इसकी 70% है, तो ये बेटर मानी जाएगी। उसके बाद हमने थर्मल पावर प्लांट या फिर थर्मल प्लांट है उसकी कंस्ट्रक्शन हमने देखी थी कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, और उसकी एफिशिएंसी बहुत कम है, इसलिए हम ये यूज़ नहीं करते हैं अभी। जनरली नाउ इट इज़ कौन सा यूज़ करते हैं? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ठीक है। तो यहाँ पे आज का लेक्चर यहीं तक रखेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाय बाय स्टूडेंट्स।